हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा छठवीं के विषय हिंदी पेपर का सलूशन इस वीडियो में। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का मिलने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक, जिनका आपको एक एक नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन है क्रिसमस, दीपावली, होली या दशहरा। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, क्रिसमस। अगला क्वेश्चन है, इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटुवचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है। ऑप्शन है अल्पायु, ईर्ष्यालु, चालू या फिर दीर्घायु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दीर्घायु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर तीसरा। तो देखिए क्या लिखा है, बसंत का घर कैसे उजड़ गया या किसने उजाड़ दिया। तो ऑप्शन कैसे उजड़ जाता है, ऑप्शन है आपके वृक्ष काटकर, वृक्ष लगाकर, सड़क बनाकर या फिर पहाड़ को काटकर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष काटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर चौथा। तो क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर दिया गया चौथा, केरल का मुख्य नृत्य क्या है। ऑप्शन है आपका कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम, कथकली या फिर भांगड़ा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कथकली। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पितृ का तद्भव शब्द क्या होगा या क्या होता है। ऑप्शन है आपका पितु, जनक, पिता या पालक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से लेकर आपके 10 तक प्रश्न होने वाले हैं। इनका भी आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान का, भुजंगासन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए के समान होती है। तो इसमें आपको भरना है सांप। सातवां है, कृष्ण मेनन केरल से होकर भी अच्छी बोलते थे। तो इसमें भरना है हिंदी। आठवां है, रण में जाने को खड़े तैयार दिखते हैं। तो इसमें भरना है युवक। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह 11 साल की उम्र में हुआ था। 10वां है, नर का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका हो जाएगा आदमी। तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आंसर रहे, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए पहले में आपको भरना है सांप, दूसरे में आपको भरना है हिंदी, तीसरे में युवक, चौथे में 11 और लास्ट वाले में आदमी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनको देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर 11 है। तो ये लिखा है, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और अगला है, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। अगला है, रानी अहिल्या यहाँ पर लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। अगला है, रामकृष्ण मेनन मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। मेहमान के आने पर हम अपने घर की क्या क्या छिपाने का प्रयास करते हैं, क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, कुख्यात शब्द का विलोम शब्द। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको, बारी बारी से देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला हमारा है, विनम्रता का जीवन में महत्व, क्या महत्व है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर दिखा देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से नोट डाउन करेंगे। तो ये लिखिएगा यहाँ से आंसर, विनम्रता से व्यक्ति संस्कारवान बनता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, विनम्र व्यक्ति ही समाज में आदर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो यहाँ पर लिखा है, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यम लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यम और नियम दोनों 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। तो ये दिया गया है इसका आंसर, गोली लगने और पुराने जख्मों के कारण घोड़ा अड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रामकृष्ण मेनन मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मेनन केरल राज्य के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। तो ये आप देख सकते हैं, मेहमानों के आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। तो फटे पुराने कपड़े, सोफे, चादर एवं धुंधले कांच आदि छिपाने का प्रयास करते हैं। 16 है, कुख्यात शब्द का विलोम शब्द। तो इसका हो जाएगा आपका विख्यात। 17 है, विनम्रता से क्या आशय है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, विनम्रता से आशय है शिष्ट, सुशील, मृदु और विनम्र भाव का, स्वभाव का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 है, विनम्रता से क्या आशय है। ये तो आपका हो ही गया है, तो इसका ये क्वेश्चन नहीं है। इसका 18वां क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्या है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए 18वां क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है,
कविता में उल्लेख कवियों के नाम लिखने हैं। ये 19वां क्वेश्चन है आपका। ये 20वां है, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। 21वां है, औपचारिक पत्रों का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। योजक चिन्ह वाले कोई 3 शब्द लिखने हैं। तो आइए, ये आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, तो सभी के आंसर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। तो यहाँ पर ये 18वां क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है आपके 18वें क्वेश्चन का, ये गलत है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर है इसका कालिदास, राजा भोज, सूरदास, तुलसीदास, निराला, दिनकर, रहीम और रसखान आदि। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेखक, यहाँ पर लेखक हो जाएगा, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, कोई 3 बिंदु बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला, हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिलेंगे जैसे हम हैं। दूसरा है, जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसी ही मुझे खिलाओ। तीसरा है आपका, जिस फटे तौलिए से आप अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। अगला क्वेश्चन था 20वां आपका, यहाँ पर डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। 21वां क्वेश्चन है आपका, औपचारिक पत्र कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है या कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये हो जाएगा, ये पत्र अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय आदि में या आदि को लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां ये दिया गया है। तो इसके आपके क्वेश्चन में दिया गया है, योजक चिन्ह करने के बाद आपको 3 शब्द लिखने हैं। तो आप एक लिख लीजिएगा माता पिता, एक लिख लीजिएगा पाप पुण्य, एक लिख लीजिएगा अच्छा बुरा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां क्या दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा। ये 23 है, 24 है और 25वां है, और ये आपका 26वां है। तो इनके आंसर हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।